मित्रों, हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक महिला या पुरुष संत महात्मा ऋषि मुनि हुए और सभी अपने विशिष्ट गुणों के कारण समाज में एक पहचान बनाए। ऐसे ही महान महिला संत जिनका नाम मीराबाई हुआ, जो भक्ति काल में सामने आई। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति किसी से छुपी नहीं है। आइए आज के इस वीडियो में हम मीराबाई की जीवनी को जानें, साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे वह कृष्ण के प्रति इतना आकर्षित हुई तथा अंत में कैसे कृष्ण में ही समाहित हो गईं। वीडियो काफ़ी रोचक है, इसीलिए पूरा सुनें और जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है, परंतु कुछ साक्ष्य यह बताते हैं कि इनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1498 ईस्वी में एक राज परिवार में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौर एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। जब ये छोटी थी तब ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण दादा के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे, और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। कहा जाता है कि बचपन से ही मीराबाई अन्य बच्चों से अलग थी। उन्हें बचपन से ही कृष्ण से बहुत लगाव था। ऐसा माना जाता है कि बचपन की एक घटना ने उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर खींच लिया। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह बहुत जिद करने लगी तो उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर यह बताया कि तुम्हारे दूल्हा यही हैं। बस यही बातें मीरा के बचपन से ही दिमाग में बैठ गई। जब मीरा बड़ी हुई तो वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका विवाह हो, कारण कि उनके दिल दिमाग में कृष्ण इस प्रकार बसे थे कि दूसरे को वह वहाँ स्थान दे ही नहीं सकती थी। पर सामाजिक दबाव ने परिवार वाले को मजबूर किया और अंततः उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में संपन्न हुआ। परंतु एक युद्ध में घायल हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। इससे पहले जान ले तो मीराबाई कभी विवाह के पक्ष में नहीं थीं। परिवार वालों के जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगीं। विवाह के बाद विदाई के समय वो कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में जब भी उन्हें फुर्सत मिलता तो वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती थीं। उनकी प्रतिमा के सामने नृत्य करती और भजन करती थीं। उनके ससुराल वाले माता दुर्गा को कुल देवी मानते थे, परंतु जब उन लोगों ने मीराबाई को
उनकी पूजा करने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे ससुराल वाले काफ़ी क्रोधित हुए। इसका बदला लेने के लिए उनकी ननद उदाबाई ने एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीराबाई गुप्त रूप से किसी और से प्रेम करती हैं। उसने उसे मंदिर में किसी से बातें करते सुना है। राणा उसी समय अपनी बहन के साथ मंदिर गए। वह मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी हैं और मूर्ति से बातें कर रही हैं। यह देखकर राणा मीरा पर चिल्लाए कि तुम अभी जिससे बात कर रही थी उसे मेरे सामने लेकर आओ। मीरा ने जवाब दिया कि वह सामने तो बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा सब कुछ चुराया है। इस घटना के बाद राणा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। यह सब देखकर राणा के परिवार वाले मीरा को कई तरह से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी प्रेमानंद उभरने पर आम लोगों के सामने आ जाता था और वह धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। मीराबाई का देवर विक्रमादित्य बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति और उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना मर्यादा के विरुद्ध लगा, जिसका उसने कड़ा विरोध किया तथा कई बार उनकी हत्या करने का प्रयास भी किया। यहाँ तक कि एक बार उसने फूलों की टोकरी में सांप रखकर भेज दिया था, परंतु जब मीरा ने उसे खोला तो उसमें एक कृष्ण की मूर्ति निकली। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया और वृंदावन की ओर रुख कर लिया। उन्होंने अपना विचरण एक गांव से दूसरे गांव जारी रखा और कृष्ण भक्ति की कीर्तन करती रही। इन्होंने अपने जीवन का कुछ साल गुजरात के द्वारिका में भी बिताया। ऐसा माना जाता है कि सभी लोगों के सामने मीरा अंत में द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गईं। मित्रों, यह थी भक्ति काल में जन्मी कृष्ण की महान साधिका कहे या सेविका मीराबाई की अनुपम जीवनी, जो आपने संक्षेप में सुनी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। जय श्री कृष्णा।